इजराइल के बीच हो रहे युद्ध के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। खबर आ रही है कि इजराइल द्वारा हमास के प्रमुख राजनीतिक नेता हानिया की हत्या की आलोचना करने वाला रूस अब इस मुद्दे में ईरान का साथ दे सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया हाउस प्रेस टीवी के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और पूर्व रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मीटिंग में वर्तमान क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने में ईरान के साथ रूस के पूर्ण सहयोग की घोषणा की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे भरोसेमंद अधिकारी द्वारा की गई इस घोषणा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोमवार को सरगेई शोइगु ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक दिवसीय यात्रा पर तेहरान में थे। इस दौरान ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकेरी ने कहा कि ईरान और रूस अपने रणनीतिक और गहरे संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बाकेरी ने ये बात सोमवार को रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव सरगेई शोइगु के साथ तेहरान में हुई बैठक के दौरान कही। मेजर जनरल मोहम्मद बाकेरी ने कहा कि सरकारों के बदलने से तेहरान और मॉस्को के बीच संबंधों में सुधार बाधित नहीं होगा। टॉप ईरानी जनरल ने कहा कि अमेरिका को भी अब समझ आ गया होगा कि एक तरफावाद का युग खत्म हो गया है। बाकेरी ने कहा कि हम ईरान, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय सहयोग का स्वागत करेंगे। उधर शोइगु ने ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मीटिंग में वर्तमान क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने में ईरान के साथ रूस के पूर्ण सहयोग की घोषणा की। शोइगु ने अपनी ओर से कहा कि रूस क्षेत्रीय मुद्दों पर ईरान के साथ पूर्ण सहयोग को मजबूत करने का इच्छुक है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया मंगलवार 30 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी। बुधवार सुबह ही इजराइल ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें इस्माइल हानिया ठहरे हुए थे। इस हमले में इस्माइल हानिया के बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई है। बताया गया कि रॉकेट से हमला किया गया था। ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।